बर्फ जमने में समय लगा और उस दौरान वे पहले ही चकमा दे चुके थे। हालांकि बर्फ जमने की सीमा बहुत बड़ी थी, हजारों मीटर तक। शाही रक्षक उड़ नहीं सकते थे। हालांकि उन्होंने बर्फ जमने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा पहले ही जम चुका था, जिससे उनके पैर फिसल रहे थे और उनकी गति बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। ड्रैगन सप्रेसिंग डिवाइन गार्ड के पीछा करने वाले अलग थे, वे जहां भी गुजरते बर्फ पिघल जाती। इस लेनदेन के साथ वे तेजी से शाही रक्षकों के पास पहुंच गए। फुसफुसाओ। आकृतियां टिमटिमाने लगीं और रोशनी ने आरिफ का रास्ता रोक दिया। सेनापति आरिफ, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? जैसे ही रोशनी ने कहा, उसने हमला कर दिया। उसकी पतली जेड जैसी भुजा कोमल और शक्तिहीन लग रही थी, लेकिन 68 ड्रैगन शिराओं द्वारा मुक्त की गई शक्ति ने आरिफ की पुतलियां लगातार सिकुड़ रही थीं। तुमने वास्तव में कितनी ड्रैगन शिराएं खोली हैं? आरिफ को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पहले भी ड्रैगन ब्लड लोक के अंतिम चरण के साधकों को देखा था, लेकिन उसने न तो कभी रोशनी जैसा कोई देखा था, न ही उसके बारे में सुना था, जो बिना किसी ड्रैगन कौशल का उपयोग किए सिर्फ अपनी साधना के प्रभाव से इतनी अपार शक्ति प्रकट कर सकती थी। तुम खुद कोशिश करके क्यों नहीं देखती? रोशनी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसकी हथेली आरिफ की मुट्ठी से जोर से टकराई और दोनों एक साथ कई कदम पीछे हट गए। असंभव! आरिफ चौंक गया। वह ड्रैगन स्पिरिट लोक के शिखर पर था। रोशनी उससे एक बड़ा लोक नीचे था और उनके बीच की ताकत का अंतर पाटना मुश्किल था, फिर भी आमने सामने की टक्कर में वे बराबरी पर थे। क्या यह लीजन कमांडर आरिफ की ताकत है? रोशनी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यह थोड़ा कमजोर लगता है। हम। आरिफ का चेहरा गंभीर था। रोशनी से कई बार भिड़ने के बाद वह एक बार फिर भागने के लिए तेजी से भागा, लेकिन इसी समय एक बेल अवर्णनीय गति से आरिफ की दृष्टि में आती हुई और उसके करीब आती गई। आरिफ के हाव भाव बदल गए। वह जानता था कि यह बेल उस 100 मीटर ऊंचे पेड़ से आई है। उसने पहले भी इन बेलों के हाथों हजारों लोगों को मरते देखा था। अपनी सर्वोच्च ड्रैगन आत्मा क्षेत्र की शक्ति के साथ, हालांकि यह बेल उसे मार नहीं सकती थी, लेकिन यह उसके लिए गंभीर बाधा बन सकती थी। रोशनी उसका पीछा कर रहा था। अगर वह इस बेल में उलझ जाता तो आज सचमुच उसकी मौत हो सकती थी। दफा हो जाओ! आरिफ दहाड़ा, अपने हाथ में खंजर को तेजी से घुमाते हुए बेल की ओर वार किया। उसी समय उसका शरीर पलटा, एक शानदार बैकफ्लिप करते हुए। उसने न केवल बेल के चाबुक को चकमा दिया, बल्कि बेल को भी आधा काट दिया। और इसी समय रोशनी भी आ पहुंची। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो कुछ सालों बाद वापस आना। आरिफ ने ठंडी सांस ली और तेज रफ्तार से दूर भागते हुए आगे बढ़ा। रोशनी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और मन ही मन आह भरी। उसकी साधना अभी भी थोड़ी कमजोर थी। अगर वह ड्रैगन स्पिरिट लोक की तो बात ही छोड़िए, ड्रैगन ब्लड लोक के शिखर तक पहुंच जाती तो भी वह आज आरिफ को रोक पाती। बहन, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, रोशनी बुदबुदाई। बहन! ये दो शब्द सुनकर आरिफ की पलकें जोर से फड़क उठीं। अगले ही पल उसके दिल में एक अवर्णनीय संकट की भावना पैदा हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह सहज ही एक तरफ हट गया। धमाका! इसी समय उसके सामने बाईं ओर से अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला थी, बेहद खूबसूरत, कुछ हद तक रोशनी जैसी। हालांकि रोशनी का स्वभाव ठंडा और अलग-थलग था, जबकि यह महिला थोड़ी जिंदादिल और शरारती लग रही थी। उसकी गोरी जेड जैसी बाह फैलती हुई प्रतीत हुई और आरिफ ने चाहे जितना भी बचाव किया, आखिरकार वह उसे पकड़ ही गई और आरिफ की छाती पर जोर से जा लगी।
छी! आरिफ ने तुरंत मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी छाती की हड्डियां टूटने वाली हों। अगर उसने आखिरी पल में अपनी सारी ड्रैगन पावर अपनी छाती पर न जमा ली होती तो यह एक ही हथेली का वार आरिफ को सीधे छेद सकता था। तुम फिर कौन हो? आरिफ अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर सका। पहले तो उसने एक पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड को लगभग मार ही डाला था, लेकिन अचानक रोशनी ने उसे रोक दिया। अब जैसे ही वह भागने ही वाला था, उसे एक और महिला ने रोक लिया। अतीत में आरिफ महिलाओं के प्रति बहुत भेदभावपूर्ण था। उसका मानना था कि केवल पुरुषों में ही पूर्ण शक्ति हो सकती है और महिलाएं तो बस खिलौने हैं। लेकिन आज उसने सचमुच देखा कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। खासकर उसके सामने खड़ी यह जीवंत, प्यारी और मासूम सी दिखने वाली बच्ची, जिसने एक ही हथेली के वार से उसे घायल कर दिया। वध देवता मंडप, संत शीतल दिव्य रक्षक। वह छोटी बच्ची वहां बड़ी खूबसूरती से खड़ी थी, लेकिन उसके शब्दों ने आरिफ के चेहरे को इतना गंभीर बना दिया कि मानो उससे पानी टपकने ही वाला हो। अब तक वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों में से 3 ने अपनी चाल चल दी थी और हर एक पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी। आरिफ शायद सोच भी नहीं पा रहा था कि बाकी 2 दिव्य रक्षक कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। उस पल उसे यह भी लग रहा था कि सच्चा मार्शल संप्रदाय आज वध देवता मंडप के सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ और बातें बर्बाद नहीं करना चाहती। चलो जल्दी से तुम्हारा काम निपटा देते हैं ताकि मैं अपने पति से श्रेय ले सकूं। स्वरा आरिफ की ओर दौड़ी। आरिफ तेजी से पीछे हट गया और साथ ही पूछा, तुम्हारा पति कौन है? देखो क्या वह शहर की दीवार पर खड़ा नहीं है? स्वरा ने शहर की दीवार की ओर मुंह बनाया। आरिफ ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसे यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि दूसरा पक्ष जिस पति की बात कर रहा था वह कौन था। जैसा कि वध देवता मंडप के मंडप स्वामी से उम्मीद की जाती है, उसके पास निश्चित रूप से कई महिलाएं हैं। आरिफ ने ठंडी सांस ली। तुमने क्या कहा? स्वरा का सुंदर चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसके मुंह से एक आश्चर्यजनक ठंडी क्यों निकली। तुम बदमाश, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। धमाका। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, स्वरा ने जमीन पर पैर पटका और उसकी आकृति एक धमाके के साथ बाहर निकल आई। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, रोशनी से कहीं ज्यादा तेज, और जैसे ही वह बाहर निकली, उसके पीछे ध्वनि की एक श्रृंखला गूंज उठी। क्या? आरिफ के हाव भाव एकदम बदल गए। उसे लगा कि पहले वाली स्वरा बिल्कुल बच्ची जैसी थी, लेकिन अब वह एक बेधड़क जैसी थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह उसे मुश्किल से देख पा रहा था। हालांकि उसने कोई छवि नहीं छोड़ी थी, फिर भी वह लगभग तुरंत ही उसके पास पहुंच गई। जो कोई भी इस युवा कुमारी को नाराज करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही पल स्वरा की आवाज सामने से आई। आरिफ का दिल जोर से धड़क रहा था और वह पीछे की ओर भागने के लिए मुड़ा। राक्षस, राक्षस! आरिफ मन ही मन दहाड़ा, स्लॉटर गॉड पैवेलियन के लोग सब राक्षस हैं। धमाका। पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और एक सुंदर जेड जैसी भुजा, मानो प्रकाश बिखेर रही हो, बाहर निकली। एक छोटी मुट्ठी कसकर बंद, सीधे आरिफ की पीठ पर वार करती हुई। मैं तो मजाक कर रहा था, आरिफ दहाड़ा। उसे इस समय सचमुच पछतावा हो रहा था। उसने बस एक वाक्य कहा था, थोड़ा समय खरीदने के इरादे से, लेकिन क्या इतना उन्मत्त होना जरूरी था? क्या इतना गुस्सा होना जरूरी था? मजाक भी अस्वीकार्य है। मेरे पति का अपमान अस्वीकार्य है। स्वरा ने ठंडी सांस ली। धमाका। मुट्ठी सीधे आरिफ की पीठ पर लगी और उसने जो भी ड्रैगन क्यू इकट्ठा किया था वह बिखर गया।
वह सुंदर छोटी मुट्ठी सीधे उसे भेदती हुई निकल गई। छी! आरिफ ने मुंह में ताज़ा खून थूका। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार एक धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। बदबूदार आदमी, मरा हुआ आदमी, मैं तुझे कुचलकर मार डालूंगा। स्वरा के छोटे पतले पैर आरिफ की लाश पर लगातार आगे पीछे पैर पैर घिसटते रहे। जिसने भी यह दृश्य देखा वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या यह जरूरी था? वह तो मजाक कर रहा था, उसे मार देना ही काफी होता, लेकिन लाश का अपमान करने का क्या मतलब था? मेरे पति का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 10,000 बार भी मार दूं तो भी मेरी नफरत नहीं निकलेगी। तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा, कुचलकर मार डालूंगा। थप्पड़ 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 थप्पड़। अंत में स्वरा ने आरिफ का कॉलर पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और लगातार आरिफ के चेहरे पर थप्पड़ मारे। अरे ये तो बहुत ही पागलपन है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगे, स्वरा। वध देवता मंडप के लोगों ने भी यह दृश्य देखकर अविश्वास से मुंह खोल दिया। स्वरा आमतौर पर उन्हें जो प्रभाव देती थी वह जीवंत, सक्रिय, शुद्ध और आनंदमय होता था। लेकिन अब स्वरा जो कर रही थी वह उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। अपमान नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। उन ढीले साधकों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने स्वरा को देखा, फिर शहर की दीवार पर खड़ी श्वेत वस्त्रधारी आकृति को, और उनके मुंह जोर से फड़कने लगे। ये धिक्कार है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक जोड़ा हैं। ठीक है। रोशनी ने स्वरा को रोका और कहा, वह तो मर ही चुका है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसने सच में यह कहने की हिम्मत की कि मेरा पति मेरे साथ खेल रहा था। स्वरा ने अपने गाल फुला लिए। रोशनी एक पल के लिए अवाक रह गई। वह तो बस तुम्हारा दिमाग खराब करने और भागने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं उसे पीटूंगी, उसे मार डालूंगी। इतना कहते ही स्वरा ने आरिफ का एक हाथ उठाया और उसे सीधे 100 मीटर दूर फेंक दिया। धमाका! लाश जमीन पर गिरी, धूल का गुबार उड़ा, लगभग कीमे के ढेर में बदल गया। यह दृश्य देखकर सब अवाक रह गए। वध देवता मंडप के लोग देव को देखे बिना नहीं रह सके। उनकी आंखें दुख से भर गईं। ऐसी पत्नी से शादी करके अगर उसने कभी उसे क्रोधित करके उन्मत्त कर दिया तो देव को सचमुच इसकी सजा मिलेगी। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देव का मुंह फड़क उठा और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, वह मेरी पत्नी नहीं है, मेरी ऐसी उन्मत्त पत्नी नहीं है। हे देव, मेरे छोटे पति, तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे पति ही होगे। स्वरा ने देव को देखते ही खिलखिलाकर हंसी। उसका उन्मत्त पक्ष पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी अभिव्यक्ति जून के मौसम से भी तेजी से बदल रही थी। और जब रोशनी आरिफ को मार रहा था तब सच्चे मार्शल संप्रदाय के लगभग 100 शाही रक्षक पहले ही ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक के साथ भीषण युद्ध में उलझ चुके थे। असल में अपनी ड्रैगन आत्मा क्षेत्र की गति से वे यहां से सुरक्षित बच सकते थे। हालांकि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक ने भी हमले में मदद की। उनके बर्फीले जादू ने पहले ही उनकी गति धीमी कर दी थी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े 100 मीटर ऊंचे पेड़ के लगातार लहराने के साथ हजारों लताओं ने उनके 100 आदमियों को घेर लिया था। यानी हर व्यक्ति पर 10 लताओं ने हमला किया। वे इन लताओं के हमलों को मुश्किल से रोक पा रहे थे। समय समय पर उन पर वार होने की तो बात ही छोड़ दें, पीछा कर रहे ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक की तो बात ही छोड़ दें। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शाही रक्षकों को भारी क्षति हुई। अंत में कुछ लोग बच निकले, लेकिन आधे से भी कम, और उनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से घायल थे। शाही रक्षकों के सेनापति आरिफ की मृत्यु हो गई है। शाही रक्षकों की संख्या आधी हो गई है।
प्रथम वाहिनी ने 15,000 लोगों को खोया। द्वितीय वाहिनी ने लगभग 3,000 लोगों को खोया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सच्चे मार्शल संप्रदाय को करारी हार का सामना करना पड़ा कहा जा सकता है। खलील पूरे समय शून्य क्षेत्र में खड़ा रहा, उसके दांत लगभग धूल में मिल रहे थे। वह सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की दुर्जेय शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था और वे अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और सामान्य बिखरे हुए सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ढंग से लड़ रहे थे। यही कारण था कि उसने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन यह परिणाम उसे अस्वीकार्य था। वधदेव मंडप ने अब तक एक भी व्यक्ति को नहीं खोया था, न ही एक भी व्यक्ति घायल हुआ था। क्या यह अभी भी एक युद्ध था? यह तो बस एक तरफा नरसंहार था। संप्रदाय गुरु वधदेव मंडप मुख्यतः बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक पर निर्भर है। उनकी आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल है और उनके अधिकांश हमले प्रभाव क्षेत्र पर ही होते हैं। उनकी तुलना में ड्रैगन दमन दिव्य रक्षक और संत शीत दिव्य रक्षक बहुत कमजोर हैं। हालांकि संत शीत दिव्य रक्षक के सेनानायक स्वरा बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन कहा जाता है कि संत शीत दिव्य रक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जब तक हम बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक से निपट सकते हैं, तब तक हमारे पास स्थिति को बदलने का मौका होना चाहिए। अग्निराज ने खलील के पास से कहा। वे पूरे समय युद्ध क्षेत्र पर नजर रखे हुए थे और स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक ही वधदेव मंडप की मुख्य हमलावर शक्ति है। जादूगरों की आक्रमण शक्ति सचमुच बहुत प्रबल थी। अब तक सच्चे मार्शल संप्रदाय में जितने भी लोग मारे गए थे, उनमें से 90% बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के हमलों से मारे गए थे। हालांकि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की कमजोरी भी बहुत स्पष्ट है, जो कि उनका कमजोर भौतिक शरीर और अपेक्षाकृत कम साधना है। जब तक हम उनके करीब पहुंच सकते हैं, हम उन्हें तुरंत मार सकते हैं, अग्निस ने भी कहा। इस संप्रदाय गुरु को कैसे पता नहीं चला? खलील की आवाज ठंडी थी। पिताजी, याओ पशु सेना को छोड़ दीजिए। नीरव ने कहा। याओ पशु सेना का प्रभाव बहुत तेज है और ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक और संत शीत दिव्य रक्षक उन्हें रोक नहीं सकते। जब तक ये याओ पशु बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक पर आक्रमण करते हैं, हम बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक सदस्यों को मारने का अवसर ले सकते हैं। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक वधदेव मंडप का सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी दिव्य रक्षक दल है। एक बार हम उन्हें मार देते हैं तो हम तुरंत स्थिति बदल सकते हैं। बिल्कुल, अग्निस और अग्निराज दोनों ने सिर हिलाया। खलील एक पल के लिए चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, याओ जानवर कोर को रिहा करो। जैसे ही खलील के शब्द निकले, नीरव के हाथ में एक पुराना और जर्जर थैला तुरंत आ गया। थैला बड़ा नहीं था, बस हथेली के आकार का था और नीरव ने उसे सीधे लहराया, जिससे वह शून्य लोक में तैरने लगा। भनभनाहट। उसी क्षण थैले से एक भिनभिनाहट की आवाज निकली। यह महान दाओं की भिनभिनाहट जैसी थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी, चारों दिशाओं में फैल रही थी। थैले से एक तेज रोशनी फूटी और वह रोशनी हवा में तैरती रही, आकाश को प्रतिबिंबित करती हुई, प्राचीन युग के दृश्यों को प्रकट करती रही। असंख्य याओ जानवर उस दृश्य से गुजरे। ये सभी प्राचीन याओ जानवर थे, जिनमें सिर पर 8 सींग वाले प्राचीन विशालकाय जानवर, प्राचीन काल में फैले बर्बर दानव, 10,000 ली तक फैले पंखों वाले सुनहरे पंखों वाले महान पेंग और यहाँ तक कि 6 भुजाओं वाले 1000 मीटर ऊंचे 6 भुजाओं वाले हिंसक वानर भी शामिल थे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। दृश्य ऐसा लग रहा था मानो वास्तविक हो। ये याओ जानवर किसी चीज का पीछा कर रहे थे, सभी एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। किसी समय आकाश में सूर्य एक सुनहरे विशाल पक्षी में बदल गया। इस विशाल पक्षी का आकार अवर्णनीय था। उसने अपना मुंह खोला और एक सुनहरी लौ उगल दी, जो नीचे के क्षेत्र में फैल गई।
तब तक वह दृश्य गायब हो चुका था और उस प्राचीन और जर्जर थैले पर वह पहले ही 1000 फीट आकार का हो चुका था। इसकी मूल रूप से चिकनी सतह पर अब असंख्य झुर्रियां पड़ गई थीं। ये झुर्रियां पिंजरों जैसी थीं और प्रत्येक पिंजरे के भीतर एक याव जानवर फंसा हुआ था। बाहर आओ, नीरव ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी उंगली काटी और ताजा खून की एक बूंद निकाली जो थैले पर गिर पड़ी। तुरंत एक तेज रोशनी फूटी और 5 मीटर लंबी एक विशालकाय आकृति थैले से बाहर निकली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। यह एक 3 सिर वाला आत्मा कौआ है। किसी ने इस याव जानवर को पहचान लिया। यह वास्तव में एक दूसरे दर्जे का उन्नत याव जानवर 3 सिर वाला आत्मा कौआ था। 3 सिर वाले आत्मा कौए के ठीक पीछे एक के बाद एक याव जानवर लगातार नीचे उतरते गए और देखते ही देखते हजारों याव जानवर जमीन पर गिर पड़े। इन याव जानवरों में सबसे ऊंचे जानवर तीसरे दर्जे के उन्नत थे और सबसे निचले वाले पहले दर्जे के निम्न श्रेणी के थे। उनकी ताकत संतुलित नहीं थी। हालांकि उनका विशाल आकार और उनके पूरे शरीर में व्याप्त हिंसक क्यूई लोगों को खतरे का एक बेहद तेज एहसास कराती थी। इतने सारे याव जानवर! हे भगवान, क्या यही सच्चे मार्शल संप्रदाय का असली आधार है? 1000 याव जानवर, याव जानवरों की एक सेना। यह थैला क्या है? इसमें इतने सारे याव जानवर कैसे समा सकते हैं? यह जरूर कोई महान खजाना होगा। शोर मच गया। इस सच्चे मार्शल संप्रदाय याव जानवरों की सेना के प्रकट होने से सभी अचंभित रह गए। शहर की दीवार पर जब देव ने वह थैला देखा तो उसकी पुतलियां फिर सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर सदमा छा गया। इस समय उसके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने पहले सूर्य देव की लकड़ी देखी थी। असंख्य जानवरों का थैला। यह तक्षत देव राजा का असंख्य जानवरों का थैला है। देव की सांसें कुछ तेज हो गईं। तक्षत देव राजा, संत क्षेत्र के प्रथम पशु देवता। तक्षत देव राजा के पास कोई साधना नहीं थी, लेकिन वह याव जानवरों के साथ प्रतिध्वनित होने, दिव्य जानवरों से बातचीत करने, पवित्र जानवरों के साथ खेलने और यहाँ तक कि उन बर्बर राक्षसों से दोस्ती करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। इन याव जानवरों के बिना तक्षत देव राजा एक साधारण व्यक्ति मात्र होता, यहाँ तक कि एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक भी उसे आसानी से मार सकता था। लेकिन यह वही कमजोर, निरीह व्यक्ति था जिसने दुनिया को चौंका देने वाली मुद्रा और प्राचीन युग में व्याप्त शक्ति के साथ जानवर भगवान की अपनी प्रसिद्ध उपाधि प्राप्त की। और यह असंख्य जानवरों का थैला तक्षत देव राजा का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च खजाना था। यह एक ऐसा सर्वोच्च खजाना भी था जिसके साथ वह पैदा हुआ था। यदि जानवरों का थैला मौजूद है तो भगवान राजा मौजूद है। यदि जानवरों का थैला नष्ट हो जाता है तो भगवान राजा मर जाता है। देव की आंखों में आश्चर्यजनक हत्या की भावना फूट पड़ी। यह असंख्य पशु थैली वास्तव में एक 8वें दर्जे के संप्रदाय के हाथों में प्रकट हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तक्षत देव राजा मर गया हो? अपने पिछले जन्म में देव संत क्षेत्र पर शासन करता था और सभी युगों का प्रथम संत राजा था। उसके अधीन 7 देव राजा थे और तक्षत देव राजा उनमें से एक था। देव तक्षत देव राजा की निष्ठा पर कभी संदेह नहीं करेगा। इस क्षण असंख्य पशुथैली का प्रकटन देखकर देव का हृदय तुरंत राक्षसी हत्या की भावना से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद संत क्षेत्र में किसी ने विद्रोह कर दिया हो? यह सोचकर देव के शरीर से स्वर्ग को हिला देने वाली हत्या की भावना तुरंत फूट पड़ी। उसके चारों ओर खड़े वध देव मंडप के सभी लोग कांप उठे और अनायास ही देव की ओर देखने लगे। इस क्षण देव का शांत और संयमित व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था,
केवल एक हत्या का इरादा बचा था जो नदी की तरह उमड़ रहा था और सागर की तरह मंथन कर रहा था। बेटे क्या हुआ? रणवीर ने पूछा। देव ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर पर हत्या का इरादा कम हो गया। कुछ नहीं। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसके दिल में बुरा पूर्वाभास और भी प्रबल होता गया। संत क्षेत्र के प्रथम अधिपति के रूप में देव के ध्वज तले अनगिनत सेनाएं थीं। उनमें से कुछ वफादार थीं और स्वाभाविक रूप से कुछ बेवफा भी थीं। उसकी मृत्यु पूरे संत क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। देव ने अनुमान लगाया कि किसी ने उसकी मृत्यु का फायदा उठाकर अराजकता फैलाई होगी और तक्षक देव राजा बहुत संभव है कि इसी वजह से गिर गए हों। वाह वाह, कितने बदमाश! देव के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने मन ही मन सोचा, जब मैं फिर से संत क्षेत्र में लौटूंगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सबको मेरे साथ विश्वासघात करने के दुस्साहस के परिणाम पता हो। इस समय हजारों याओ पशु जमीन पर छा चुके थे। उनके शरीर विशाल थे। हालांकि कुछ की साधना केवल द्वितीय श्रेणी की थी। उनके शरीर 10 मीटर लंबे और कई मीटर चौड़े थे। एक नज़र में इन याओ पशुओं की साधना के बावजूद उनके विशाल शरीर का घना द्रव्यमान ही किसी के भी मन को झकझोर देने और उसे अत्यधिक भय से भर देने के लिए पर्याप्त था। इतने सारे विशालकाय जानवर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर एक बेहद भयानक दृश्य प्रभाव पैदा कर रहे थे। मार डालो! खलील ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और ठंडी दहाड़ लगाई। गड़गड़ाहट! तुरंत वे विशालकाय जानवर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कोई उत्तेजक इंजेक्शन दिया गया हो। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उनकी पुतलियों पर लाल धुंध की एक परत धुंधली सी छाई हुई थी। हम और यह दृश्य देखकर ललित, भीम और हर्षित जो शहर की दीवार पर थे, सभी कांप उठे। यह दृश्य जाना पहचाना लग रहा था। जब देव अभी भी दीक्षित परिवार में थे, तब वे दीक्षित परिवार के शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए दानव पशु पर्वत श्रृंखला पर ले गए थे और उस समय वे अनगिनत याओ जानवरों से घिरे हुए थे। और वे याओ जानवर भी इस क्षण की तरह थे, पहले दर्जे के याओ जानवर, दूसरे दर्जे के याओ जानवर। सबसे खास बात यह थी कि उस समय उन याओ जानवरों की आंखें भी रक्तलाल थीं और उनकी आंखों के सामने लाल धुंध छाई हुई थी। उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था, लेकिन अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि उस दिन सच्चा मार्शल संप्रदाय भी दानव पशु पर्वत श्रृंखला में था और उन याओ जानवरों पर सच्चे मार्शल संप्रदाय का ही पूरा नियंत्रण था। तो यह सच्चा मार्शल संप्रदाय था। तीनों को आखिरकार एहसास हुआ। गड़गड़ाहट! और इस समय वे याओ जानवर जमीन को रौंद रहे थे, जोरदार गर्जना के साथ। उनके पीछे धूल का एक बड़ा बादल उठ रहा था, मानो रेत का तूफान हो। नीरव के नियंत्रण में ये याओ जानवर लगातार दहाड़ रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य वध भगवान मंडप था, बैंगनी रात दिव्यगाड़। जल्द ही ये याओ जानवर 100 मीटर ऊंचे पेड़ की ओर दौड़ पड़े। मानो उन्होंने उसे देखा ही न हो। ये याओ जानवर रुके भी नहीं चकमा दिया, बल्कि बस अपने भौतिक शरीरों से उस बड़े पेड़ से टकरा गए। धमाका! 1000 से ज्यादा याओ जानवरों का प्रहार एक तेज धार जैसा था। बड़ा पेड़ लगभग तुरंत ही टूट गया। छी! बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों के बीच उस बड़े पेड़ को नियंत्रित करने वाले युवक ने मुंह भर खून थूका। इस बड़े पेड़ को उसने जादुई तत्वों का उपयोग करके बुलाया था और यह उसके मन से जुड़ा था। अब जब यह टूट गया था तो स्वाभाविक रूप से खून बहने लगा। हा 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 हा! युवक के खून थूकने का दृश्य नीरव ने तुरंत देख लिया। नीरव खिलखिलाकर हंसा, फिर भयावह रूप से बोला, क्या स्लॉटर गॉड पैवेलियन शक्तिशाली नहीं है? मैं देखना चाहता हूं कि इन याओ जानवरों के प्रभाव में तुम में से कौन इसका सामना कर सकता है।
क्या ये सिर्फ याओ जानवर नहीं हैं? तुम तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे किसी और के पास नहीं है। इसी समय अचानक एक शांत आवाज गूंजी। स्लॉटर गॉड पैवेलियन के संप्रदाय केंद्र के मुख्य द्वार से आकृतियों का एक और बड़ा समूह बाहर निकला, जिसका नेतृत्व विवंश कर रहा था। उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक, सच्चे मार्शल संप्रदाय को देखने दो कि किसके याओ जानवर ज्यादा शक्तिशाली हैं। विवंश दहाड़ा। आउच! दहाड़! धमाका! विवंश की आवाज जैसे ही धीमी हुई, स्लॉटर गॉड पैवेलियन की तरफ से दहाड़े गूंज उठीं। स्लॉटर गॉड पैवेलियन में भी हैं। सब लोग देखते रह गए, और जब उन्होंने वध देवता मंडप से विशाल आकृतियां प्रकट होते देखीं, तो वे सब वहीं दंग रह गए। उन्होंने उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक को अपनी चाल चलते देखा, और जैसे ही उन्होंने मन ही मन मंत्र पढ़े, उनके बगल में द्वार प्रकट हो गए। प्रत्येक व्यक्ति के बगल में एक द्वार था, और प्रत्येक द्वार से कई याओ जानवर प्रकट हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वध देवता मंडप से प्रकट होने वाले याओ जानवरों की आभा सच्चे मार्शल संप्रदाय के जानवरों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। सबसे निचला स्तर एक तृतीय स्तरीय याओ जानवर था। जब विवंश ने अपनी चाल चली तो उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि 3 विशाल जानवर पूरे बैंगनी काले, जिनके सिर पर 3 सींग थे, प्रकट हुए। चतुर्थ स्तरीय मध्यवर्ती याओ जानवर त्रिकोणीय पागल शेर। ये 3 त्रिकोणीय पागल शेर कई याओ जानवरों के सरदारों जैसे थे। प्रकट होने के बाद वे आकाश की ओर दहाड़े। सच्चे मार्शल संप्रदाय के याओ जानवर जो हमला कर रहे थे, इस दहाड़ को सुनकर उनकी आंखों में खून का कुछ धुंधलापन कम हो गया, और वे रुक भी गए, मानो हल्के से कांप रहे हों। याओ जानवरों के बीच यह एक पदानुक्रमिक दमन था। बिना हमला किए सिर्फ एक दहाड़ ही प्रतिद्वंद्वी को ताकत का अंतर बताने के लिए काफी थी। अरे, इस वध करने वाले देवता मंडप के पास कितनी चालें हैं। जादूगर एक चीज होते हैं। ड्रैगन स्पिरिट दायरे के प्रारंभिक चरण की वह छोटी बच्ची असल में एक ही मुक्के से ड्रैगन स्पिरिट दायरे के विशेषज्ञ को मार सकती है, और अब सच्चा मार्शल संप्रदाय आखिरकार अपनी कुछ विरासत सामने ला रहा है, और वध करने वाले देवता मंडप के पास भी यह है। लोगों की तुलना करने से गुस्सा आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वध करने वाले देवता मंडप ने सच्चे मार्शल संप्रदाय से मुकाबला करने की हिम्मत की। इतनी मजबूत नींव के साथ कौन उनका कुछ बिगाड़ सकता है। वे ढीले साधक मृत्यु और पुनर्जन्म की हद तक उत्साहित थे। उन्हें लगा कि आज आना वाकई सार्थक था, और सोने के सिक्कों का टेलीपोर्टेशन शुल्क व्यर्थ नहीं गया। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक वध देवता मंडप के तरीके अंतहीन रहे हैं, और उन्होंने सच्चे मार्शल संप्रदाय को पूरी तरह से कुचल दिया है। इस समय ऐसा लग रहा था कि सच्चा मार्शल संप्रदाय बलवान व्यक्तियों की संख्या के मामले में, जैसे कि ड्रैगन देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ, जिनकी कुल संख्या 6 थी, वध देवता मंडप से केवल अधिक शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन कौन जानता था कि वध देवता मंडप उनसे भी अधिक ड्रैगन देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ निकालेगा। उदाहरण के लिए 10-20 वध देवता मंडप के स्वभाव को देखते हुए वे वास्तव में उन्हें उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। आइए तुलना करें कि किसके याओ जानवर अधिक शक्तिशाली हैं। किसका प्रभाव अधिक है। विवंश ने उदास नीरव को देखा और हंसते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मार डालो। यह कहते ही विवंश ने तुरंत आदेश दिया, और उसके द्वारा बुलाए गए 3 त्रिकोणीय पागल शेर सबसे पहले हमला करने लगे। त्रिकोणीय पागल शेरों के ठीक पीछे उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक द्वारा बुलाए गए लगभग 1000 याओ जानवर भी एक प्रचंड गर्जना करते हुए सीधे सच्चे मार्शल संप्रदाय के याओ जानवरों की ओर बढ़े। इस समय युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल गया था, बिल्कुल दानव जानवर पर्वत श्रृंखला की तरह।
दोनों पक्षों के लोग अपने अपने स्थानों पर लौट गए थे। बस हमलावर याओ जानवर ही बचे थे। 2000 याओ जानवर। जमीन कांप उठी, जमीन के बड़े हिस्से फटने लगे और इन याओ जानवरों ने बड़े बड़े पैरों के निशान रौंद दिए। धमाका। आखिरकार दोनों पक्षों के याओ जानवरों के बीच टकराव शुरू हो गया। मानव ड्रैगन कौशल और मानव हथियारों के बिना ये याओ जानवर केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति से टकराए। बैंग बैंग बैंग। सच्चे मार्शल संप्रदाय की ओर से याओ जानवरों की आकृतियां उड़कर बाहर आ गईं। एक भी याओ जानवर उन 3 त्रिकोणीय पागल शेरों का मुकाबला नहीं कर सका। टक्कर के लगभग पहले ही क्षण में इन 3 त्रिकोणीय पागल शेरों ने याओ जानवरों के झुंड में एक बड़ा सा छेद कर दिया। इसके तुरंत बाद वध करने वाले देवता मंडप के अन्य याओ जानवर भी आक्रमण करने लगे। उनकी जबरदस्त ताकत के कारण सच्चे मार्शल संप्रदाय के याओ जानवर लगातार चीखने लगे और विशालकाय आकृतियां ऊपर उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ तो दूसरे याओ जानवरों से टकरा गए, जिससे वे हमला करने से पहले ही अधमरे हो गए। 2 बड़े याओ जानवरों के समूहों के बीच टक्कर 2 विशाल लहरों जैसी थी। टक्कर के पहले ही क्षण में वध करने वाले देवता मंडप ने सच्चे मार्शल संप्रदाय के याओ जानवरों को जोर से पीछे धकेल दिया। अगर सच्चा मार्शल संप्रदाय एक उफनती नदी जैसा था, तो वध देवता मंडप एक गर्जन करते सागर जैसा था। कुचल, यह पूरी तरह से कुचल रहा था। कुछ याओ जानवर उड़ते हुए गिरकर जमीन पर गिरे और दूसरे याओ जानवरों ने उन्हें कुचल दिया और वे तुरंत मांस के पेस्ट में बदल गए। लगता है सच्चे मार्शल संप्रदाय के याओ जानवरों का ज्यादा असर नहीं होता है ना। ईशान ने नीरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और उपहास का भाव था। कमीने। नीरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीस लिए। उसके दिल का गुस्सा उसे डूबने की धमकी दे रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि इन याओ जानवरों के साथ वह वध देवता मंडप की भीड़ को जल्दी से चीर सकता है, और भले ही वे बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को न मार सकें, कम से कम कोई उनकी रक्षा तो नहीं कर पाएगा। उस समय सच्चा मार्शल संप्रदाय बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को तुरंत मार सकता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वध देव मंडप में भी इतने सारे याओ जानवर थे, और ये याओ जानवर सच्चे मार्शल संप्रदाय के जानवरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। अब तक सच्चे मार्शल संप्रदाय के कम से कम 100 याओ जानवर मर चुके थे। ये सब सच्चे मार्शल संप्रदाय के अथक प्रयासों का नतीजा था। हालांकि सच्चे मार्शल संप्रदाय ने असंख्य जानवरों का थैला हासिल कर लिया था, जिसमें अनगिनत याओ जानवर समा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे हाल ही में हासिल किया था। इसके अलावा याओ जानवरों को वश में करने में समय लगता है, और उन्होंने शुरू में सच्चे मार्शल संप्रदाय की सबसे बड़ी विरासत बनने के लिए और ज्यादा जानवरों को वश में करने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से वध देव मंडप ने न केवल रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट कर दिया, बल्कि ज्ञानोदय संप्रदाय और सागर संगम संप्रदाय के बेकार समूहों का भी सफाया कर दिया। हताशा में सच्चे मार्शल संप्रदाय के पास जल्दी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अब याओ जानवर, जिनके लिए सच्चे मार्शल संप्रदाय ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, स्लॉटर गॉड पैवेलियन के हाथों दुखद रूप से मारे गए। चाहे वह नीरव हो या खलील या अग्निराज और अग्निस, सच्चे मार्शल संप्रदाय के सभी लोगों के दिलों में खून दौड़ गया। धमाका। गड़गड़ाहट जारी रही, धरती लगातार कांपती रही और विशाल याओ जानवरों की दहाड़े सदमे की लहरों में बदल गईं, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। सच्चे मार्शल संप्रदाय, वध देवता मंडप और याओ जानवरों के बीच युद्ध फिर भी एक विनाशकारी हार थी। उन सबको वापस बुलाओ, खलील बोला। उसकी छाती धड़क रही थी, उसके चेहरे का निशान खून से लाल हो रहा था, उसका दिल दुख रहा था। नीरव ने सिर हिलाया, तुरंत असंख्य जानवरों का थैला निकाला और उन सभी याओ जानवरों को वापस बुला लिया जो नहीं मरे थे।
थोड़ी सी गणना के बाद नीरव को सचमुच वध देवता मंडप को निगलने की इच्छा हुई। 1000 से ज्यादा याओ जानवरों में से कम 300 मर चुके थे और बाकी आधे गंभीर रूप से घायल थे। इसके विपरीत वध देवता मंडप में भी याओ जानवरों की मौत हुई थी, लेकिन केवल कुछ दर्जन और लगभग 100 घायल हुए थे। उसकी तुलना में वध देवता मंडप की क्षति को क्षति भी नहीं माना जा सकता था। क्या दिल दुख रहा है? विवंश ने उपहास किया। मैं आपको बताना भूल गया, आपके याओ जानवर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए थे, जबकि हमारे याओ जानवर बुलाए जाते हैं। क्या आप दोनों में अंतर जानते हैं? सच्चा मार्शल संप्रदाय चुप रहा। काश वे विवंश को एक ही हथेली के वार से मार सकते। फर्क यह है, अगर हमारे याओ जानवर मर भी जाते हैं तो उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विवंश ने अपना हाथ हिलाया और ब्राइट मून डिवाइन गार्ड फिर से बुला लिया गया। उसके बगल वाले ब्लैक होल से और भी याओ जानवर निकले। जितने याओ जानवर मरे उतने ही याओ जानवर प्रकट हुए। किसी समनकर्ता के लिए जब तक कि उसका जीवनबद्ध याओ जानवर मर न जाए और उसकी भरपाई न हो सके, उसे स्वयं जाकर दूसरा जानवर ढूंढना होगा। हालांकि ऐसे साधारण याओ जानवरों के लिए अगर समनकर्ता की सीमा 5 है, तो अगर 3 मर भी जाएं, तो भी वे 3 और जानवरों को बुलाकर उनकी भरपाई कर सकते हैं। इसलिए वध देवता मंडप, अगर कुछ याओ जानवर मर भी गए तो उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। जब तक उनके पास पर्याप्त जादुई तत्व थे, उनके याओ जानवरों को अनंत कहा जा सकता था। और मैं हूं। अभिमन्यु शहर की दीवार से नीचे कूदा, जमीन पर हाथ पटका और तुरंत आकाश को भर देने वाला एक काला कोहरा फूट पड़ा। यह काला कोहरा उमड़ पड़ा और मृत याओ जानवरों के शरीरों में प्रवेश कर गया। सच्चे मार्शल संप्रदाय की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे वे याओ जानवर वास्तव में फिर से खड़े हो गए। इसका मतलब था कि वध देवता मंडप ने एक बार फिर अपनी सेना में 400 याओ जानवरों की वृद्धि कर दी थी। असंभव! वे याओ जानवर तो साफ तौर पर मर चुके थे, वे कैसे पुनर्जीवित हो सकते थे? यह कैसी विचित्र विधि है? वध देवता मंडप के सभी लोग इतने भयानक कैसे हो सकते हैं? यहां तक कि ढीले साधक भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। मर चुके हैं और फिर भी पुनर्जीवित हो सकते हैं? अब वे कैसे लड़ सकते थे? उन्हें तुरंत समझ आ गया कि अगर अभिमन्यु की साधना पर्याप्त है तो वह अकेले ही युद्ध को नियंत्रित कर सकता है। देखो तुम सब कितने स्तब्ध हो गए हो। याओ जानवर क्या हैं? अभिमन्यु ने लाशों के ढेर को देखकर उपहास किया। उसकी आंखों से एक बार फिर काली रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के नीचे हजारों लाशें उन याओ जानवरों की तरह उठ खड़ी हुईं। इस युद्ध में सच्चे मार्शल संप्रदाय ने लगभग 20,000 लोगों को खोया था, जबकि सागर संगम संप्रदाय और ज्ञानोदय संप्रदाय के लोगों ने पहले ही 50,000 तक खो दिए थे। उन्हें मिलाकर लगभग 70,000 लोगों में से अगर उनमें से आधे भी नष्ट हो गए होते तो भी कम से कम आधे बच जाते, और उन सभी पर अभिमन्यु का नियंत्रण था। सामान्य परिस्थितियों में आधे महीने पहले की गठबंधन सेना की 50,000 लाशें शायद सड़ गई होतीं। लेकिन देव ने पहले से तैयारी कर रखी थी और बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के बर्फयुक्त मंत्र साधकों को निर्देश दिया था कि वे इन सभी लाशों को एक जमे हुए क्षेत्र में रखें ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। हालांकि अभिमन्यु की जादुई साधना के बावजूद इतनी सारी लाशों को नियंत्रित करने से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके शरीर का जादुई तत्व तेजी से कम हो रहा था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सच्चे मार्शल संप्रदाय की ओर ताली बजाई और ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्या तुम अपनी संख्या पर भरोसा नहीं कर रहे हो? अब तुम्हारे लोग वधदेव मंडप के लोग बन गए हैं।
देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। आकृतियां सच्चे मार्शल संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ी। सभी लाशें थीं। उनकी आंखें बेजान थीं, कठपुतलियों की तरह, किसी भी हमले से बिल्कुल भी नहीं डरतीं। चाहे खुद चकनाचूर हो जाना पड़े, वे अपने विरोधियों पर वार जरूर करेंगे। गड़गड़ाहट। इन आकृतियों के पीछे बड़ी संख्या में याओ जानवर आकाश और धरती को ढकते हुए आगे बढ़े। दृश्य अवर्णनीय था, मानो कोई उफनती नदी, अंतहीन और निरंतर। सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना, दूसरी सेना, तीसरी सेना, सभी आक्रमण करें। खलील दहाड़ा। आकृतियां वर्षा की बूंदों की तरह जमीन से उछलीं और वध देवता मंडप की ओर सरपट दौड़ी। इस समय सच्चे मार्शल संप्रदाय को अंततः एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई लाभ नहीं है। यह महान युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था और वे अब और पीछे नहीं हट सकते थे। सभी शिष्य आगे बढ़े। वध देवता मंडप, साधारण शिष्य पीछे हटें। तारों वाला आकाश, दिव्य रक्षक आक्रमण करें। देव शहर की दीवार पर खड़ा होकर शांति से बोला। तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक अब तक एकमात्र दिव्य रक्षक रेजिमेंट थी जिसने कोई कदम नहीं उठाया था। यह वही दिव्य रक्षक रेजिमेंट थी जिससे देव को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। हाँ, एक सुंदर और दुबली-पतली आकृति शहर की दीवार से उतरी। वह दिव्या थी। उसके पीछे 300 लोग थे, हर एक उड़ती तलवार पर कदम रखे हुए। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे 300 पक्षियों, आकाश में उड़ते चीलों जैसे लग रहे थे। इतने सारे ड्रैगन देव क्षेत्र? यह ड्रैगन देव क्षेत्र नहीं है। उनकी क्यूई स्पष्ट रूप से ज्यादा ड्रैगन शिरा क्षेत्र तक ही सीमित है, ड्रैगन रक्त क्षेत्र से ज्यादा नहीं। बस बात यह है कि वे उस उड़ती तलवार के साथ उड़ सकते हैं। हे भगवान, क्या ये वध देव मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट हैं? प्रत्येक दिव्य रक्षक रेजिमेंट की अपनी विशेष युद्ध शक्ति होती है। यह वध देव मंडप सचमुच बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। जब उन्होंने 300 लोगों को वध देव मंडप से उड़ते देखा तो सभी दंग रह गए। अगर शून्य लोक में केवल एक व्यक्ति ही उड़ पाता तो वे केवल आश्चर्यचकित होते, लेकिन 300 लोगों का शून्य लोक में उड़ पाना, यह चौंकाने वाला था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर वास्तव में ऐसी कलाकृतियां थीं जिनसे शून्य लोक में उड़ान भरी जा सकती थी। सच्चे महान परिवारों और शक्तिशाली शक्तियों के शिष्यों के पास ऐसे खजाने थे। लेकिन क्या वध देवता मंडप को एक महान परिवार या एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता था? ऐसे खजाने की कीमत कम से कम अरबों स्वर्ण मुद्राएं होतीं, और कभी-कभी तो स्वर्ण मुद्राएं भी उन्हें नहीं खरीद पातीं। उन्हें खरीदने के लिए केवल आत्मा रत्नों का ही उपयोग किया जा सकता था। क्या वध देवता मंडप के पास इतने सारे आत्मा रत्न थे? जिस क्षण सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोगों ने इन 300 लोगों को आक्रमण करते देखा, उन्हें लगभग तुरंत पता चल गया कि यह युद्ध सच्चा मार्शल संप्रदाय हार गया है। वे उड़ नहीं सकते थे। ड्रैगन आत्मा लोक साधना के साथ भी अगर वे दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते थे तो इसका क्या फायदा था? सब लोग मेरे साथ हमला करो। खलील अब खुद को रोक नहीं सका। उसका चेहरा टिमटिमाया और वह देव से ज्यादा दूर नहीं, शून्य लोक में पहुंच गया। उसने देव को घूरा। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर जैसी थीं और उसकी हत्या की भयानक मंशा साफ दिखाई दे रही थी। उसके पीछे शेमीर और ड्रैगन देव लोक के बाकी 5 साधक भी थे। देव, अब समय आ गया है कि तुम और मैं इसे सुलझा लें, खलील ने कहा। उसके शब्दों से सबको समझ आ गया कि यह युद्ध, जिसने हजारों जानें ली थीं, अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला था। देव ने खलील की बात अनसुनी कर दी। उसकी नजर शेमीर और बाकी दोनों पर घूम रही थी और उसने उदासीनता से कहा,
इस मंडप ने तुम्हें एक बार रिहा किया था, लेकिन तुमने उस मौके का पूरा फायदा नहीं उठाया। तुम्हारे हाथों हजारों शिष्य मारे गए। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो अगर हम जिंदा भी बच गए तो दुनिया हमें शाप देगी, शेमीर ने कहा। तो फिर नरक में जाओ। देव की आकृति शहर की दीवार से उड़कर बाहर आई और शून्य क्षेत्र में खड़े होकर उसने चिल्लाया, तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक। सभी तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने अपनी हरकतें रोक दीं और देव की ओर देखने लगे। आज यह मंडप तुम्हें एक साधक का हमला दिखाएगा, तुम सब ध्यान से देखना, देव चिल्लाया। मंडप गुरु शक्तिशाली हैं। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने गर्जना की, उनके चेहरे पर उत्साह था। देव की हथेली के एक झटके से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई उसी क्षण जम गई। अगले ही पल कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद सारी आध्यात्मिक क्यूई इस स्थान की ओर एकत्रित हो गई। आध्यात्मिक क्यूई की इतनी विशाल मात्रा वर्षा की बूंदों की तरह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई और देव के सिर के ऊपर एक विशाल घूमता हुआ तूफान प्रकट हुआ। उठो, देव अचानक बोला। फुस। 100 मीटर लंबी हथियारों की एक नदी सबकी आंखों के सामने प्रकट हुई। यह एक लंबी नदी थी और एक लंबा ड्रैगन भी, इसके भीतर लंबी कृपाणें, छोटी तलवारें, युद्धक कुल्हाड़ी और लंबे भाले थे। ये सभी हथियार एक साथ इकट्ठा होकर देव के सामने लगातार घूम रहे थे। देव ने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और अचानक शेमीर की ओर इशारा किया। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। वे हथियार तुरंत शेमीर की ओर उड़े, अत्यधिक गति से, मानो शून्य लोक में कोई विशाल लंबा ड्रैगन लुढ़क रहा हो। 300 तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने देव द्वारा दिखाए गए दर्शनों में यह दृश्य देखा था। उस दर्शन में सूर्य प्रताप तलवार देवता करोड़ों सुनहरी लंबी तलवारों को नियंत्रित कर रहे थे और पलक झपकते ही एक तारों वाले आकाश के विशालकाय जानवर को मिटा रहे थे। हालांकि देव ने जो दिखाया उसमें सूर्य प्रताप तलवार देवता जैसी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ति और व्यवहार सूर्य प्रताप तलवार देवता से अलग नहीं थे। क्या तुम मरना नहीं चाहते? यह मंडप तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। देव ने अपनी उंगली नीचे की ओर उठाई, मर जाओ। अनगिनत हथियार नीचे उतरे, सीधे शेमीर को निशाना बनाकर। इन हथियारों पर एक अद्भुत सच्चा सार फैल गया, जिससे शेमीर से एक अवर्णनीय चमकदार रोशनी निकली। अनगिनत हथियारों से तेज चमक निकली, जिससे शेमीर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे साफ महसूस हुआ कि ये हथियार एक हो गए हैं, मानो वे सचमुच एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन में बदल गए हों। हालांकि वे सभी निम्न श्रेणी के हथियार थे, रजत श्रेणी तक भी नहीं पहुंचते थे। अगर वे उस पर वार करते तो वह निश्चित रूप से तुरंत मर जाता। खोलो। खलील की आकृति चमक उठी, इन हथियारों के पास प्रकट हुई। उसके हाथ में एक लंबी कृपान दिखाई दी और उसने सीधे हथियारों की इस नदी पर वार किया। झंकार, धातु के टकराने जैसी आवाज आई, लेकिन यह खलील की लंबी कृपान नहीं थी जो हथियारों की नदी पर वार कर रही थी, बल्कि कहीं से एक बैंगनी सुनहरी लंबी तलवार प्रकट हुई। अजीत। खलील के चेहरे पर ठंडक छा गई। इस संप्रदाय के गुरु ने तुम्हें बहुत पहले ही इस युद्ध में भाग न लेने की चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने आने की हिम्मत की। तुम और मैं दोनों ड्रैगन देवलोक के मध्य चरण में हैं और दोनों ही 8वें दर्जे के संप्रदाय के गुरु हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे चेतावनी देने का अधिकार है? एक आकृति प्रकट हुई जो अधेड़ लग रही थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि हान संप्रदाय के गुरु अजीत थे। खलील ने ठंडी सांस ली और अग्निराज और बाकी लोगों पर चिल्लाया, मैं अजीत को रोक दूंगा, तुम सब देव को मार डालो। हाँ। अग्निराज और बाकी लोगों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। सहमत होते ही वे तुरंत देव की ओर दौड़ पड़े।
5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट मंडप स्वामी की रक्षा करो। अभिमन्यु दहाड़ा। जरूरत नहीं है। देव ने शांति से अपना सिर हिलाया। फुसफुस। वध देवता मंडप से 2 आकृतियां निकलीं, एक अग्निराज की ओर और दूसरी अग्निस की ओर। धमाका। लगभग एक पल में चारों आपस में टकरा गए। यह पूरी तरह से शक्ति प्रतियोगिता थी और एक संक्षिप्त संपर्क के बाद वे पीछे हट गए। तुम दोनों फिर कौन हो? अग्निराज ने दांत पीस लिए। वध देवता मंडप के उपमंडप स्वामी रणवीर ने उदासीनता से कहा। दूसरी आकृति अग्निस के सामने खड़ी हो गई और शांति से बोली, वध देवता मंडप के संत शीतल दिव्य रक्षक बैंगनी दानव राजा रुद्रप्रताप। पिछले महीने में रणवीर देव द्वारा प्रदान किए गए अनंत संसाधनों पर भरोसा करते हुए ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी साधना गति अत्यंत तेज थी। ड्रैगन देवता क्षेत्र के नीचे उस क्षेत्र पर निर्भर हुए बिना जब तक समय और संसाधन हो, कोई भी जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकता था। ड्रैगन देवता क्षेत्र के ऊपर व्यक्ति को अपनी शारीरिक संरचना पर निर्भर रहना पड़ता था। केवल एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंचकर ही कोई सफलता प्राप्त कर सकता था। रणवीर की ताकत के बल पर हालांकि वह ड्रैगन गॉड दायरे के साधक को हरा नहीं सकता था, वह कम से कम कुछ समय के लिए बिना किसी समस्या के रुक तो सकता था। और रुद्रप्रताप, वह सचमुच ड्रैगन गॉड दायरे के साधक से लड़ने में सक्षम था। उसकी साधना पहले से ही ड्रैगन कोर दायरे के प्रारंभिक चरण में थी और उसकी विशेष काया की प्रतिभा बैंगनी होने के कारण और भी भयानक थी। ड्रैगन गॉड दायरे के प्रारंभिक चरण की तो बात ही छोड़िए, रुद्रप्रताप ड्रैगन गॉड दायरे के मध्य चरण से भी लड़ सकता था। इस समय सच्चे मार्शल संप्रदाय के तीनों ड्रैगन गॉड दायरे के साधकों को रोक लिया गया था, जबकि शेमीर का पीछा देव कर रहा था। केवल हनीरा और पुलकित ही अब भी आजाद थे। तुम दोनों पूरी ताकत से जाओ और देव को मार डालो, खलील गुस्से से दहाड़ा। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, शून्य दायरे में 3 और आकृतियां प्रकट हुई। सज्जनों, इतनी जल्दी क्या है? आपके विरोधी पैवेलियन मास्टर देव नहीं बल्कि हम हैं, जयपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये तीनों हान यू संप्रदाय के नवपदोन्नत ड्रैगन देव क्षेत्र साधक थे, जयपाल, चंद्रेश और हिमांशु। यह उनकी सफलता के बाद पहली लड़ाई थी और वे लंबे समय से इसके लिए उत्सुक थे। क्या तुम हो? क्या तुम सब वास्तव में सफलता के शिखर पर हो? पुलकित का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह उन तीनों को जानता था, लेकिन इससे पहले वे केवल ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर पर थे और उसने उन पर ध्यान नहीं दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे सफलता प्राप्त करेंगे और उससे भी बढ़कर तीनों एक साथ सफलता प्राप्त करेंगे। पैवेलियन मास्टर देव की कृपा से हम आज जहां हैं वहां हैं, इसलिए। जयपाल की आवाज ठंडी हो गई। अगर तुम पैवेलियन मास्टर देव को मारना चाहते हो तो पहले नरक में जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, तीनों ने एक साथ हमला कर दिया, सीधे हनीरा और पुलकित पर टूट पड़े। धमाका धमाका धमाका। ड्रैगन देव लोक साधकों के बीच युद्ध वाकई जबरदस्त था। इसके अलावा तीनों ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से हमला किया। हनीरा और पुलकित भले ही ताकतवर थे, लेकिन वे केवल ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में ही थे। वे देव नहीं थे, न ही वे वध देव मंडप के शिष्य थे। उसी लोक में संख्यात्मक दमन ने हनीरा और पुलकित को सीधे तौर पर नुकसान में डाल दिया। मार डालो। ठीक उसी क्षण दूर से बड़ी संख्या में आकृतियां आ पहुंचीं। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि देवजाल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जगदीप कर रहे थे। देवजाल संप्रदाय मूलतः वध देवता मंडप का एक सहयोगी संप्रदाय था। यह पहले भी दूर छिपा हुआ था और सच्चा मार्शल संप्रदाय इससे अनभिज्ञ नहीं था,
लेकिन उसने सोचा कि देवजाल संप्रदाय जैसा छोटा संप्रदाय सच्चे मार्शल संप्रदाय और वध देवता मंडप के बीच संघर्ष में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। अप्रत्याशित रूप से देवजाल संप्रदाय ने वास्तव में एक चाल चली। देवजाल संप्रदाय के लगभग 10,000 शिष्यों का एक घना समूह बिना एक शब्द कहे सीधे सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों पर टूट पड़ा। सच्चे मार्शल संप्रदाय के वे लोग पहले से ही अपने हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे, अभिमन्यु द्वारा नियंत्रित लाशों से युद्ध में उलझे हुए थे और याओ जानवरों द्वारा लगभग तितर-बितर हो गए थे। अब देवजाल संप्रदाय के शामिल होने से निस्संदेह यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। जगदीप, मेरे सच्चे मार्शल संप्रदाय पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खलील गुस्से से भर गया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वह जगदीप को निगल जाना चाहता हो। आज के बाद सच्चा मार्शल संप्रदाय नहीं रहेगा, जगदीप ने हाथ में लंबी तलवार घुमाते हुए कहा और एक ही वार में सच्चे मार्शल संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों को मार गिराया। वाह वाह वाह! खलील का गुस्सा उबल पड़ा। यह सचमुच एक बाघ है जो मैदानों में गिर गया है और कुत्तों द्वारा धमकाया जा रहा है। एक ड्रैगन उथले पानी में तैर रहा है और झींगे उसके साथ खेल रहे हैं। देवजाल संप्रदाय जैसा छोटा संप्रदाय भी मेरे सच्चे मार्शल संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लेकिन अगर वह क्रोधित भी होता तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आज सच्चे मार्शल संप्रदाय को निश्चित रूप से कोई लाभ नहीं होगा। अगर वह सचमुच वापस आ पाता तो खलील ने कसम खाई थी कि वह पूरे देवजाल संप्रदाय का वध कर देगा। जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है। सिर्फ देवजाल संप्रदाय ही नहीं, हान संप्रदाय के शिष्य भी न जाने कहां से युद्धभूमि में शामिल हो गए थे। इस समय हान संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 50,000 हो गई थी, लेकिन हान संप्रदाय ने केवल 30,000 शिष्य भेजे, जिनमें से लगभग सभी हान संप्रदाय के कुलीन शिष्य थे। तुम्हारे संप्रदाय में शामिल होने के बाद कभी युद्ध नहीं हुआ। आज चलो अच्छी तरह से संयम बरतते हैं। अजीत की आवाज चारों ओर फैल गई। हाँ, उन हान संप्रदाय के शिष्यों ने लोगों की 3 धाराएं बनाईं। प्रत्येक धारा में 10,000 लोग थे जो धारदार चाकुओं की तरह सच्चे मार्शल संप्रदाय की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। दरअसल वे भी काफी समय से दूर छिपे हुए थे, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय का निशाना सिर्फ वध देवता मंडप था, इसलिए उन्हें खोजा नहीं जा सका था। और हान संप्रदाय के लोगों ने भी वध देवता मंडप की शक्ति को भली भांति देखा। वे समझ गए थे कि अगर आज वे कोई कदम भी नहीं उठाते तो भी सच्चा मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से नहीं जीतेगा। वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक टुकड़ियां ही सच्चे मार्शल संप्रदाय को हराने के लिए पर्याप्त थीं। जब भी वे यह सोचते, हान संप्रदाय के शिष्य सिहर उठते। वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक टुकड़ियों की संख्या कुल मिलाकर भी केवल 1,000 से भी कम थी। संख्या में यही 100 गुना अंतर था, जिसने उन्हें सच्चे मार्शल संप्रदाय पर बिना किसी खरोंच के विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। यह कितना शक्तिशाली होगा? हान संप्रदाय की भीड़ में मुकुल एक खंजर लिए हुए था और कभी-कभी सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों का गला काट देता था। पिछले कुछ महीनों में मुकुल ड्रैगन रक्त क्षेत्र में पहुंच चुका था और हान संप्रदाय ने उसके लिए विशेष रूप से 5वें क्रम के पशु रक्त की एक बूंद खोज निकाली थी, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। उस समय मुकुल बेहद घमंडी था। अपनी प्रारंभिक अवस्था के ड्रैगन रक्त क्षेत्र की साधना और हान संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए रजत श्रेणी के उपकरण और हथियारों के साथ वह एक अंतिम अवस्था के ड्रैगन रक्त क्षेत्र के साधक से लड़ने के लिए पर्याप्त था। यह जानना जरूरी है कि पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो अपनी साधना स्तर से ऊपर लड़ सकते थे। लेकिन जब उसने आज का युद्ध देखा
तो उसके हृदय का अहंकार एक पत्थर की तरह महसूस हुआ, जो उसके गले में गहराई तक धंसा हुआ था, जिसे निगला या थूका नहीं जा सकता था। वध देवता मंडप से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे चुना गया हो, जो अपनी साधना स्तर से ऊपर नहीं लड़ सकता था। मुकुल के हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। आखिरकार देव ने व्यक्तिगत रूप से उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। उस समय हालांकि मुकुल ने तिरस्कार नहीं दिखाया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे देव को नीची नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। तुम एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हो। अब देव ने अपनी शक्ति से साबित कर दिया कि उस समय मुकुल का चुनाव कितनी बड़ी भूल थी। 5 महान दिव्य रक्षकों की तुलना में मुकुल की हर बात हास्यास्पद लगती थी। उसकी साधना उनकी साधना से तुलना नहीं कर सकती थी, और उसके हथियार। चलिए इस बारे में बात भी नहीं करते। वध देव मंडप के सभी शिष्यों, यहाँ तक कि साधारण शिष्यों को भी देखें तो उनके हथियारों का सबसे निचला स्तर रजत श्रेणी का था। 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों के पास उच्च श्रेणी के रजत श्रेणी के हथियार थे, और कुछ के पास स्वर्ण श्रेणी के भी। और 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों के नेता स्वर्ण श्रेणी के सेट पहनते थे, प्रवाहित अग्नि सेट। अगर मैं उस समय देव की बात मान लेता, तो क्या मैं अब भी दिव्य रक्षक रेजिमेंटों में से किसी एक का नेता होता? मुकुल ने खुद से अनगिनत बार पूछा। उसने शून्य लोक में श्वेत वस्त्रधारी आकृति की ओर देखा। कुछ महीने पहले उनकी साधनाएं बराबर थीं। अब वह ड्रैगन रक्त लोक में पहुंच गया था, जबकि देव अभी भी ड्रैगन शिरा लोक में था। लगता था कि वह ज्यादा ताकतवर था, लेकिन असल में दोनों बिल्कुल अलग थे। कितना अफसोस! मुकुल ने गहरी सांस ली और चुपके से अपना सिर हिलाया। देव ने 2 बार उसे शिष्य बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों बार मुकुल ने मना कर दिया। देव ने तब कहा था कि अगर मुकुल ने फिर से मना कर दिया, तो उसे वध देवता मंडप में शामिल होने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अब भी अगर मुकुल वध देवता मंडप में शामिल होना भी चाहे, तो उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मुकुल को आखिरकार समझ आ गया कि देव उस समय शेखी नहीं बघार रहा था, बल्कि उसने खुद जिद करके एक बेजोड़ विशेषज्ञ बनने का मौका गवा दिया था। सिर्फ मुकुल ही नहीं, बल्कि पूरे हान संप्रदाय के लगभग सभी शिष्यों के दिलों में यह पछतावा फैल रहा था। देव एक बार 50 शिष्यों का चयन करने हान संप्रदाय में गया था, और वे सभी तिरस्कारपूर्ण थे, न सिर्फ शामिल होने से इनकार कर रहे थे, बल्कि वध देवता मंडप को नीची नजरों से देखते हुए वापस जाने के लिए चिल्ला भी रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर वे उस समय वध देवता मंडप में शामिल हो गए होते, तो अब कैसा बदलाव होता। मार डालो। हान संप्रदाय के शिष्यों ने इस पछतावे को क्रोध में, और इस क्रोध को हत्या के इरादे में बदल दिया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य उनकी रिहाई के सबसे अच्छे निशाने बन गए। हर बात को समझने में बहुत समय लगता है, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। धमाका! जब वे पछता रहे थे, शून्य लोक में देव के नियंत्रण में हथियारों की नदी चरम गति पर पहुंच गई। शेमीर ने चाहे जो भी किया, अंततः वह पकड़ा गया। दफा हो जाओ! शेमीर दहाड़ा। उसके ड्रैगन देव लोक की शक्ति फूट पड़ी। उसके हाथों से भयानक ड्रैगन क्यों निकलकर सीधे उन हथियारों पर प्रहार करने लगा। इसी क्षण हथियार शेमीर के ड्रैगन क्यू से टकराए और तुरंत उसे भेद गए। शेमीर का चेहरा एकदम बदल गया। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि वह देव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ड्रैगन देव लोक ड्रैगन क्यू उन हथियारों के सामने कागज की तरह नाजुक हो जाएगा। कितना शक्तिशाली! तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक दल के सभी लोग हांफने लगे। हालांकि उन्होंने तक्षक तलवार भगवान की शक्ति देखी थी, फिर भी दृश्य तो बस एक दृश्य ही था। केवल प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही वे उस आतंक को सही मायने में समझ सकते थे।
ये तो बस बिना किसी ग्रेड के हथियार थे। क्या होगा अगर वे 30,000 सिल्वर ग्रेड के हथियार होते, या गोल्ड ग्रेड के हथियार, पर्पल गोल्ड ग्रेड के हथियार भी? पुची पुची पुची। एक के बाद एक हथियार शेमीर के शरीर में घुस गए। शेमीर के भौतिक शरीर में तुरंत हजारों छेद दिखाई दिए। धमाका। उसका भौतिक शरीर फट गया और एक प्रेत आकृति चीखती हुई तेजी से दूर भाग गई। अभी मत जाओ, देव ने शांति से कहा। एक ही कदम में हजारों मीटर पार करते हुए उसकी हथेली शेमीर की आदिम आत्मा की ओर दब गई। देव को लंबे समय से अंदाजा था कि शेमीर की आदिम आत्मा भाग जाएगी। आखिरकार शेमीर एक ड्रैगन देवता का क्षेत्र था, जिसके पास अनिवार्य रूप से दो जीवन थे। हालांकि ये साधारण हथियार उसके भौतिक शरीर को भेद सकते थे, लेकिन ये उसकी आदिम आत्मा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बस जहां शेमीर की आदिम आत्मा भागी थी, वहां एक जगह बंद थी, मानो कोई विशाल पिंजरा प्रकट हो गया हो। देव, शेमीर की आदिम आत्मा भयंकर रूप से दहाड़ रही थी। मुझे एक बार जाने दो। अब से मैं फिर कभी वध देवता मंडप का विरोध नहीं करूंगी। तुमने खुद कहा था, हजारों शिष्य मर चुके हैं और तुम अब और जीवित नहीं रहना चाहते। देव अचानक पलटा, उसकी हथेली नीचे दब गई और उसने उस जगह पर जोर से वार किया। धमाका। अंतरिक्ष में सीधा विस्फोट हुआ और शेमीर की आदिम आत्मा पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जो आकाश और पृथ्वी के बीच एक धमाके के साथ बिखर गया। मृत।